विवाह जब माता कौशल्या से होने वाला था तो दशरथ जी का जाना हुआ कौशल प्रदेश। कौशल्या माँ कहाँ की थी आपको पता है? कौशल्या माता कहाँ की थी? कौशल प्रदेश। और ये कौशल प्रदेश है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के, वहां पर नर्मदा का तट ही माँ कौशल्या माँ की भूमि रही है, जन्मभूमि। कौशल प्रदेश वही है, इसलिए ट्रेन भी चलती है महाकौशल एक्सप्रेस। तो कौशल प्रदेश रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर। पहले तो एक ही था, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो कौशल्या मां दुल्हन बनी बैठी थी और दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी बारात लेकर के जा रहे थे। अच्छा, रावण ने ब्रह्मा जी से एक दिन पूछा कि हे ब्रह्मा जी बताओ हमारी मृत्यु किसके हाथ से है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दशरथ जी अयोध्या के राजा होंगे, उन्हीं के हाथों आपकी मृत्यु होगी। उनके विवाह होगा कौशल्या जी से, उनका पुत्र होगा, उनसे तुम्हारी मृत्यु होगी। ठीक है। रावण ने सोचा कि दशरथ और कौशल्या का मैं विवाह ही ना होने दूं तो पुत्र ही नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो रावण ने प्लान बनाया। दशरथ जी का विवाह हो रहा था तो रावण ने कौशल्या माँ के यहाँ जाकर कौशल प्रदेश में बहुत उत्पात मचाया और माँ कौशल्या का हरण करके ले आया। रावण ने माता कौशल्या का हरण कर लिया। रावण का एक मित्र रहता था समुद्र के एक टापू पर, एक दानव। एक बड़े से लकड़ी के बक्से में, पेटी में कौशल्या माँ को बंद किया रावण ने और टापू पर एक मित्र को देकर आया। बोले इसे संभालना जब तक मैं ना आ जाऊं। ठीक है। अब रावण गया दशरथ जी के पास। दशरथ जी बारात लेकर जा रहे थे तो रावण वो नर्मदा पार कर रहे थे श्री दशरथ जी कि तभी रावण ने ऐसा तूफान मचाया कि दशरथ जी की नाव जिससे वो पार हो रहे थे उसमें वशिष्ठ जी थे और श्री दशरथ जी और भी लोग थे। उस नाव को उठाकर रावण ने अपने बल से और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उसे लगा कि अब ये लोग मर जाएंगे, डूब जाएंगे, पर नाव तो नाव है, बाकी लोग तो जैसे तैसे यहाँ वहाँ रह गए, गिर गए, पर दशरथ जी और श्री वशिष्ठ जी नाव पर ही बने रहे। उस नाव के सहारे वो समुद्र के किनारे लगे। रावण गया ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी, आपने कहा था कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र से मेरा मरण होगा, पर मैंने तो दशरथ को मार दिया और कौशल्या अब मेरे हाथ से मरने जा रही है। ब्रह्मा जी बोले कहाँ है दोनों? बोले मैंने एक को पानी में डुबा दिया और एक को पेटी में बंद कर रखा। अच्छा, संयोग देखिए कि जिस राक्षस के पास रावण ने माता कौशल्या को छोड़ा था वो किसी काम से कहीं चला गया, पेटी रखी रह गई। अब माँ कौशल्या बंद थी अंदर और वो निकले कैसे? समुद्र की लहर आई और वो पेटी समुद्र में आ गई और लकड़ी की थी तो पानी में उतराती लहरों के द्वारा वो उसी किनारे पर जाकर लग गई जिस किनारे पर दशरथ जी की नाव लगी थी। दशरथ जी की नजर पड़ी, कोई पेटी है, खोल कर देखा तो सजी धजी कन्या। देवी तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कौशल्या है। बोले यहाँ कैसे? बोले रावण ने मेरा हरण कर लिया है। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, बोले रावण ने बहुत प्रयास किया हरण करने का, पर तुम्हारे विवाह का मुहूर्त अभी है। तुरंत अग्नि प्रज्वलित की, दोनों को गुरु जी ने कहा हम गुरुदेव तुम दुल्हा दुल्हन। वहीं पर विवाह कराया और विवाह करा के दशरथ और कौशल्या जी दोनों गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे थे कि रावण ब्रह्मा जी को लेकर आया। रावण ने देखा ये तो दोनों साथ में खड़े हैं, तलवार निकाली। रावण ने कौशल्या जी को मारना चाहा,
ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे रावण, कुछ दिन और जिंदा रहना हो, तूने तो पूरी कोशिश कर ली कौशल्या जी को और दशरथ जी को मारने की, पर तेरी कोशिश करने से भी क्या ये मरे नहीं, क्योंकि इन्हें बचाने वाला विधाता है, क्योंकि इनकी संतान से तेरा विनाश होगा। इसलिए तू हठ ना कर, यदि तू कौशल्या और दशरथ जी को अभी मारेगा तो इनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरेंगी उतने राम अभी प्रकट होंगे और अभी तेरा नाश कर देंगे। कुछ दिन और जिंदा रहना हो, इनसे पंगा ना ले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी इनका विवाह हुआ, इनका मिलन हुआ। रावण वहां से चला गया, दशरथ जी और कौशल्या जी अयोध्या जी आए। ऐसे श्री दशरथ जी और कौशल्या जी के विवाह की चर्चा है। रावण ने पूरा प्रयास किया, फिर रावण ने एक वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी हमें वरदान दो। क्या तपस्या की है तुम्हारी? हाँ हाँ मांगो। बोले दशरथ जी के कोई पुत्र ही ना हो, होगा ही नहीं तो हम मरेंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ, दशरथ जी से पुत्र नहीं हुआ, खीर खाने से पुत्र हुए। इसलिए दशरथ जी से कोई पुत्र, क्योंकि रावण ने वरदान मांग रखा है कि दशरथ जी के कोई संतान ना हो, इसलिए दशरथ जी के कोई संतान नहीं। वो यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र की कामना के लिए सुंदर सपुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ नारायण भगवान ने खीर प्रकट की, खीर हुई, तीनों रानियों ने खीर खाई। खीर का एक हिस्सा, खीर का आधा हिस्सा मां कौशल्या ने लिया और आधे के दो भाग किए, तो एक कैकेयी मां और एक सुमित्रा मां ने ग्रहण किया। कौशल्या मां को लगा कि मेरा हिस्सा ज्यादा है, तो उन्होंने फिर से अपनी खीर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा स्वयं लिया, एक हिस्सा कौशल्या मां ने कैकेयी मां को दिया और एक सुमित्रा मां को। तो सुमित्रा मां ने तो लगे हाथ खा लिया, पर कैकेयी मां थोड़ी आलसी थी, बोले जागूंगी तब खाऊंगी, रख दिया। तभी एक पक्षी आया और जिस बर्तन में खीर रखी थी वो बर्तन पंजे में दबा के उड़ा, और अंजनी मां तपस्या कर रही थी। अयोध्या से पक्षी उड़ा और कर्नाटक पहुंचा, जहां अंजनी मां तपस्या करती थी, किष्किंधा के आसपास। आंजनेय गांव आज भी है वहां पर दक्षिण में, जहां हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। वो पक्षी के पंजे से वो खीर का पात्र गिरा और अंजनी मां ऐसे हाथ पसारे बैठी खड़ी थी तपस्या में, उनके हाथ में पात्र गिरा। उन्हें लगा मेरी तपस्या का फल मिला है, उन्होंने खीर ग्रहण कर ली और खीर खाने से उनके यहाँ पुत्र हुआ। 5 पुत्रों की प्लानिंग थी, पर एक को ट्रांसफर कर दिया अंजनी मां के यहाँ। इसलिए कहा गया है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को क्या कहा राम जी ने कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, क्योंकि भरत की मां कैकेयी का वो हिस्सा था जो पक्षी उड़ करके अंजनी मां तक पहुंचाया। इसलिए सुमित्रा मां ने 2 भाग खाए, एक अपना और एक मां कौशल्या का, इसलिए 2 पुत्र हुए। कैकेयी के भी 2 पुत्रों की प्लानिंग थी, पर कैकेयी मां ने खाया ही नहीं, तो अंजनी मां, और कौशल्या मां ने 1 भाग लिया तो 1, टोटल 4। श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अच्छा, जन्म तो हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। राम जी का जन्म कितने बजे हुआ? मैं ये बताओ मेरी माँ, राम जी का जन्म कितने बजे हुआ? बेटा आप बताओ। मैया ना बताओ, तुम बता दो सब, यहीं घर में ना बताना कुछ। घर में बताई होती तो यहाँ क्यों बताना पड़ता? लो बताती जा रही है मैया, नकल करके पास हुई है मैया ये। बताओ बेटा, राम जी का जन्म कितने बजे हुआ? तिथि क्या थी? हाँ, नवमी दिन के। अच्छा, 12 बजे जब राम जी जन्म लिए तो 12 बजे ही क्यों आए? 11 बजे आ जाते, 1 बजे आ जाते,
9 बजे आ जाते, शाम को 4 बजे आ जाते, 12 बजे ही क्यों, दिन के 12 बजे। और वहां भगवान कृष्ण भी रात के 12 बजे, वहां भी 12, यहां भी 12। ये 12 से क्या मतलब है, जानते हो क्यों? घड़ी में 12 कब बजते हैं बताओ? घड़ी में 12 तब बजते हैं जब तीनों कांटे ऊपर की तरफ हों। 3 कांटे होते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड। जब तीनों कांटे तीनों मिलकर एक हो जाएं ऊपर की ओर, तब 12 बजते हैं। 3 दिखे ना, घड़ी में हर समय 3 कांटे दिखते हैं, पर 12 बजे बिल्कुल 1 कांटा दिखता है, तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। आपके जीवन में भी 3 कांटे हैं, कौन कौन से? आपके जीवन में भी ये 3 कांटे हैं, और ये तीनों जब मिलकर एक हो जाएंगे ऊपर की ओर, भगवान की ओर, तो आपके जीवन में भी 12 बज जाएंगे और हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। पर 12 बजे कहाँ हैं अभी? ये 3 कांटे कौन कौन से हैं? रामचरितमानस में हर प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी ने दिया। 3 कांटे उत्तरकांड में गोस्वामी जी बता रहे कौन कौन से हैं। गोस्वामी जी कह रहे, मैं अरु मोर तोरते माया। ये 3 कांटे, मैं मीन्स अभिमान, मैं और मोर, मोर मीन्स मोह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मैं अरु मोर तोर, तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है। मैं, मेरा और तेरा, कितने हो गए? जोर से 3 हो गए। मैं, मेरा और तेरा। वो स्वामी जी कहते हैं कि मैं ना रह जाऊं, मैं ऊपर की ओर चला जाए, कि मैं कौन हूं? मैं ही ईश्वर का दास हूं। मेरे भीतर भी राम है और तेरे भीतर भी राम है। जब मेरे में भी राम दिखें, तेरे में भी राम दिखें, और मैं और मोर तोर ते माया, जब मेरे में राम, तेरे में राम, और जो है वो मेरा भी राम, मेरे तो गिरधर गोपाल, जब हर जगह केवल मैं, अभिमान समाप्त हो जाए, मेरा मोह समाप्त हो जाए, और तेरा भेद समाप्त हो जाता है जिसके जीवन में, उसके जीवन में भगवान प्रकट होते हैं। दशरथ जी के जीवन में मैं, मेरा, तेरा समाप्त हो गया ठीक 12 बजे, और श्री राम का प्राकट्य हुआ। जब तक आप अपना अभिमान नहीं मिटाओगे, मैं, मोह नहीं मिटाओगे, मोह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मरते रहो सारी जिंदगी करते करते कि ये मेरा। अच्छा बताओ आपका क्या है? क्या है आपका? कहने को तो बहुत कुछ है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये परिवार मेरा। चलो छोड़ो बेटा बेटी परिवार, ये बताओ ये शरीर जो है क्या ये आपका है? उत्तर दो। शरीर आपका है? यदि शरीर आपका है तो जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो शरीर आपका साथ छोड़ना शुरू कर देता है। बुढ़ापे में आंखों ने देखना छोड़ दिया, बुढ़ापे में बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे में चमड़ी ढीली पड़ गई, और धीरे धीरे घुटना, कमर, धीरे धीरे शरीर ने हमारा साथ छोड़ना शुरू कर दिया, और एक दिन फाइनली ये शरीर हम सबका साथ छोड़ देता है। अच्छा बताओ, आपकी आंखें आपका साथ छोड़ देती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। घुटने साथ छोड़ देते हैं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये शरीर आपका है? यदि आपका था तो आपका साथ इसने छोड़ क्यों दिया? इसका मतलब 24 घंटे हमारे साथ में रहता हुआ शरीर भी हमारा नहीं है। जब ये शरीर हमारा ना हुआ तो इस शरीर से संबंध जितने हैं भला वो हमारे कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो हमारा है उसे पहचानिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना मेरा भगवान है। संसार मेरा, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, संसार भी मेरा नहीं। उलझे पड़े हो। 12 बजे राम जी का प्राकट्य, राम जी का जन्म। अच्छा, राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी ने, वहां एक चौपाई आई है बालकांड में, सर्वस दान दीन सब काहू, और जे ही पावा राखा नहीं ताहू। इसका मतलब क्या है? दशरथ जी ने सब कुछ दान दिया। सर्वस्व दान, सर्वस्व मतलब सब कुछ,
सब कुछ का मतलब क्या होता है? सब कुछ का मतलब होता है कि एक पिता के लिए उसका पुत्र ही सब कुछ होता है। सोना चांदी हीरा मोती तो दिया, पर सर्वस्व दान दीन सब काहू, और जेही पावा जो पाया वो रख नहीं सका। इस चौपाई का संदेश क्या है, क्या कहना चाह रही है ये चौपाई? जरा मैं आपको समझा दूं इस चौपाई का अर्थ। बताओ, दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? कौन? दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम बताइए, जोर से, जोर से और जोर से। राम। तो फिर ये बताइए कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, तो दशरथ जी की मृत्यु जब हुई तो हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि जब बाप मर जाता है तो बाप का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो श्री दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे वो तो वनवास में थे। तो वनवास में चित्रकूट में थे उस समय राम जी, और चित्रकूट अयोध्या से बहुत दूर नहीं है, और राम जी को शहर और नगर में जाने की परमिशन नहीं थी 14 साल। तो कोई बात नहीं, सरयू का किनारा ही तो था जहां दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, तो वहां आ जाते और पिता को मुखाग्नि दे देते। पर दशरथ जी के अंतिम संस्कार में राम जी नहीं आए। भरत जी ननिहाल से आ गए, कश्मीर से। तो क्या भरत जी ननिहाल से आ गए, तो क्या राम जी चित्रकूट से नहीं आ सकते थे? बोलो हाँ, आ सकते थे। तो क्यों नहीं आए? इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्वस्व दान दीन सब काहू, इस चौपाई का जो अर्थ है, इस अर्थ को समझने के लिए एक छोटी सी कथा समझनी पड़ेगी। दशरथ जी के बड़े पुत्र राम नहीं है। आपने कहा राम, ठीक है, हम सब यही जानते हैं। दशरथ जी के बड़े पुत्र राम नहीं है, दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री भरत जी हैं। कैसे? क्योंकि राम जी का तो दान कर दिया था दशरथ जी ने। दान कर दिया, किसे दान कर दिया? ये उन दिनों की बात है जब एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से राक्षसों से युद्ध लड़ रहे थे। एक दिन की बात है कि दशरथ जी का रथ, उस रथ पर एक दैत्य ने बाण मारा और रथ का पहिया टूट गया और दशरथ जी उस रथ से नीचे गिर गए। आकाश में युद्ध हो रहा था स्वर्ग के राजाओं के साथ मिलकर। तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लगे। गिरते हुए दशरथ जी को जटायु जी ने देखा, और जटायु जी ने अपने पंखों को फैलाकर दशरथ जी को अपने पंखों पर लिटाया और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उतारा। जब दशरथ जी को होश आया तो उन्हें याद आया कि मैं तो ऊपर से गिर रहा था, मेरे प्राणों की रक्षा जटायु जी आपने की है। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सखा हैं। मित्र, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, बताइए मैं आपको क्या दूं? जो मांगेंगे दूंगा। जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी, मेरे कोई संतान नहीं है। जटायु जी ने कहा, हे दशरथ जी, मेरे कोई संतान नहीं है। वैसे आपके प्राणों की रक्षा हमने की, ये हमारा धर्म था, हमें कुछ चाहिए नहीं। दशरथ जी ने कहा, मांग लो। तो ठीक है। तो दशरथ जी से जटायु जी ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं चाहता हूं कि जब आपका बड़ा पुत्र हो तो आप बड़े पुत्र को आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं। दशरथ जी ने कहा, जरूर। दशरथ जी के जब बड़े पुत्र हुए श्री राम, तो जटायु जी आ गए। दो भैया, तुम्हारे 4 हो गए हमें। तो दशरथ जी ने अपना बड़ा पुत्र अर्थात राम जी को जटायु के हाथों सौंप दिया।
तो सर्वस दान दीन सब काहू, ये इस चौपाई का अर्थ है। सर्वस दान, सर्वस मतलब दशरथ जी का सर्वस्व क्या था? अरे एक भक्त का सर्वस्व भगवान होता है, और दशरथ जी के सर्वस्व तो राम ही थे। तो सर्वस्व सब कुछ दे दिया, राम को दे दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू। अब जटायु जी लेकर जाने लगे, तो जटायु जी जब लेकर गए तो नारद जी ने कहा कि हे जटायु जी, इस बच्चे को आप कहां रखेंगे? इस बच्चे को आप कहां रखेंगे? ना आप दूध पिला पाएंगे, ना परवरिश कर पाएंगे। सुनो, सब लोग बैठ जाइए और आगे किसी को मत आने दीजिएगा, वहीं बिठालते चलो। सवाल जवाब में पड़े। माता सीता ने श्राप दे दिया, जाओ झूठ बोलती हो, इतनी पवित्र नदी होकर जाओ, आज से तुम ऊपर नहीं, तुम्हारा दर्शन करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम झूठ कहती हो। जाओ, आज से तुम ऊपर नहीं नीचे बहोगी, और कोई पिंडदान करेगा तो गड्ढा खोदेगा तब पानी मिलेगा, तुम्हारा दर्शन अब नहीं होगा। इसलिए फाल्गु नदी नीचे बहती है, ऊपर नहीं बहती। गया जी में फिर अब कौन बचा? तो वहां पर घास थी, दूर्वा। दूबा जानते हैं? दूर्वा। उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने देखा है? हाँ देखा है राम जी, हमने देखा है। जाओ कि सीता मैया ने पिंडदान दिया, बालू का दशरथ जी ने लिया। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, घास दूर्वा जाओ, तुम जंगल में रहो, पहाड़ में रहो, पत्थर में रहो, पानी एक बूंद भी ना मिले तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा सदा होती रहेगी। इसलिए राम भरोसे जो रहे, पर्वत में हरियाए, तुलसी बिरवा खेत का सींचत ही मुरझाए। और राम भरोसे जो दूर्वा, कितना भी आप दूर्वा को उखाड़ दो, उखाड़ने के बाद उसे सूखने दो, और सूखने के बाद जरा सा लगा दो, तो वो कई बार यदि जरा भी नमी उसके अंदर रह गई है तो फिर से पनप आएगी। बोलो हाँ, दूर्वा को वरदान है। तो इस प्रकार अब आप कहेंगे कि सीता मैया से दशरथ जी ने पिंडदान क्यों लिया? तो बात समझो, जो गया तीर्थ है, केवल गया तीर्थ ऐसा है जहां पर स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं, अपने ससुर का, अपने पति का, अपने पुत्र का, मतलब स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं गया जी में। और उस पिंडदान का शुरुआत सबसे पहले माता सीता ने की। पहला पिंड उन्होंने दशरथ जी को दिया। आज भी जिनके भाई नहीं होते, जिनके बेटा नहीं होते और बेटियां होती हैं, तो बेटी जाके अपने बाप का, अपनी मां का पिंडदान कर सकती है गया जी में। सिर्फ गया जी में स्त्रियों को पिंडदान करने का अधिकार है। वो अपने भाई का भी कर सकती है, मतलब आपके वंश में कोई नहीं बचा और एक स्त्री रह गई है, तो वो अपने माँ के पक्ष और ससुराल पक्ष, दोनों पक्षों का पिंडदान कर सकती है। इसलिए बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो भी तुम्हारे कुल को बेटी तार देगी। और यदि बेटी भी नहीं है किसी की और बेटा भी नहीं है, तो अब आप कहो महाराज जी फिर पिंडदान कौन करे? तो तुम पिंडदान जीते जी, जब तुम जिंदा हो तो जीवन में ऐसे कर्म करना। पिंड कहते हैं शरीर को, शरीर को एक पिंड कहते हैं। शरीर हमारा एक पिंड है। हम कहते हैं कि जीते जी अपने आप को भगवान को दान कर दो। हे प्रभु, आज से मैं आपका हो गया, ये पिंडदान है। अपने आप को जीते जी प्रभु के हवाले कर दो। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान के चरणों में, उसके लिए बेटा बेटी की जरूरत नहीं पड़ती कि बेटा बेटी जब पिंडदान करेगा तो उद्धार होगा। नहीं जी, स्वामी विवेकानंद जी के कोई बेटा बेटी नहीं था, क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? संतों के कोई बेटा बेटी नहीं होता, क्या उनका उद्धार नहीं होता? वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। शरीर रूपी पिंड भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, पिंडदान हो गया। भगवान के बन करके रहो। किसके बन करके रहो? मैया किसके बन के रहो? भगवान के बन करके रहो। श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रेम से राम जी का पावन दर्शन करने अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न
जन्म हुआ, तो जन्म जब हुआ तो गोस्वामी जी लिख रहे, ग्रह ग्रह बाज बधाव, घर घर बाजा बजने लगे, ढोल बजने लगे, लड्डू बटने लगे, मिठाइयाँ, बधाई हो दशरथ जी, बधाई हो कौशल्या मैया, बधाई हो। खूब बधाइयाँ दी गई, खूब बधाइयाँ लुटाई गई, और भगवान शंकर भी आए, कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे श्री दशरथ जी, अब राम जी का नामकरण श्री वशिष्ठ जी महाराज कर रहे हैं। सारे संस्कार हुए, चूड़ा कर्म इत्यादि, और नामकरण संस्कार हुआ। क्या नाम रखा जानते हैं? नाम रखा गया जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रय लोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं उनका नाम होगा राम। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करते हो उन्हें राम कहते हैं। तो दशरथ जी के बड़े पुत्र का नाम क्या रखा गया? जोर से मैया, किसने नाम रखा? बताओ बेटा, नाम किसने रखा? हाँ, किसने नाम रखा? अब तो जो आपको नकल कराती थी उन्हें भी नहीं पता। लो, कर लो नकल। मैया बताओ, श्री राम जी का नाम राम किसने रखा? श्री वशिष्ठ जी। राम जी के कुल गुरु कौन है? श्री वशिष्ठ जी। श्री वशिष्ठ जी की पत्नी कौन है? माता अरुंधति। क्या नाम है? जोर से, माता अरुंधति। राम जी का नाम हुआ राम। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत वस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे वो भरत नाम से जाने जाएंगे। जाके सुमिरन। भैयों का जन्म सब 12 बजे एक ही समय पे उत्पन्न हो जाते तो छोटे बड़े का भेद कहाँ रहता? फिर बड़ा कौन और छोटा? बड़े राम जी के वस्त्र भरत जी आए, फिर श्री लक्ष्मण जी आए, फिर 4:30 और 5 बजे तक श्री शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। तो इस तरह श्री राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जी चारों भगवान के आयुध चारों जाते हैं, एक साथ जाते हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखी छवि जननी तृण तोरी। जब भी राम और लक्ष्मण को माँ देखा करती ना तो तिनका तोड़ देती। कौशल्या माँ तिनका तोड़ती रहती थी। क्यों? क्योंकि नजर ना लग जाए मेरे राम को, काहू की नजर ना लग जाए। इतने सुंदर हैं राम। जब चलते हैं ना तो ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, पाँव में सुंदर सी पायल, कमर में करधनी माने बांध रखी है, बगल में बाजूबंद बांध रखा है और सुंदर मुकुट बांध रखी है, बालों का जूड़ा बांध दिया। अब राम जी थोड़ा सा बड़े हुए और जब राम जी बड़े हुए तो घुटनों केवल चले, श्री लक्ष्मण जी घुटनों केवल। एक दिन मैया ने पालने पर लिटाकर पूजा करने गई तो वो मंदिर में भी राम जी जाकर बैठ गए और पालने पर भी यहाँ वहाँ 2 बालक देखा। मैया समझ गई कि कोई सामान्य बालक नहीं। तब भगवान ने अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मांड दिखाया था।
यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखाया माटी खाने के बहाने, और भगवान राम ने जमहाई के बहाने दिखाया। भगवान राम को जमहाई आई, मुंह खुला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। अच्छा बताओ, राम जी मनुष्य हैं कि भगवान हैं? मैया, ओ मोबाइल वाली बहन, बताओ राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? मैया, ओ पीछे वाली मैया, हाँ सुन रही हो ना माँ, या पंचायत कर रही हो माँ, या सो रही हो माँ, क्या कर रही हो माँ? मैया सुन रही हो मेरी माँ? तो बताओ राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? जोर से, कौन है? मनुष्य हैं, क्योंकि लिखा तो यही है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये तो मनुष्य हैं। राम जी भगवान हैं कि मनुष्य हैं? जोर से, क्या? अच्छे से बताओ, क्या है? महापुरुष, मनुष्य हैं, पुरुष हैं, भगवान हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अब आप मुझे बताओ कि राम जी को किस आधार पर आप लोग भगवान कहते हैं? क्योंकि राम जी तो मनुष्य, रावण ने वरदान मांगा था, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे। राम जी यदि भगवान के रूप में प्रकट होते तो रावण मरता ही नहीं, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था, हम मनुष्य से ही मरेंगे या बंदर से। तो राम जी को मनुष्य बनकर आना पड़ा। अब बताओ राम जी की वो कौन सी लीलाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये भगवान है, ये मनुष्य नहीं है? बताओ वो दो चार लीलाएं हमें जरा बताओ, वो कौन सी बात है राम जी में जो ये सिद्ध करती है कि ये मनुष्य के रूप में भगवान है? फटाफट उत्तर दो। आप बताओ, ये बहन बताएंगी, फटाफट बताओ। मैया, हाँ बताओ बेटा, चश्मा वाली बहन बताओ, बैठे बैठे बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ, वो सबसे दो पीछे मैया खड़ी हैं, दो काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठो मेरी माँ, सुन लो। राम जी भगवान हैं, ऐसी कौन सी लीला है जिससे सिद्ध होता है कि भगवान? तो सुनो, यहां वहां दुई बालक देखा, ये लीला भी ये सिद्ध करती है कि एक समय पर दो जगह कोई इंसान नहीं हो सकता, एक समय पर दो जगह भगवान हो सकते हैं, पहला। दूसरा, इतना सा मुंह खोलकर भगवान राम ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया, इतने से मुंह में ना तुम ना हम ब्रह्मांड नहीं दिखा सकते, ये भगवान ही दिखा सकते हैं। ये दूसरी लीला। और तीसरी लीला कि अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गयों रघुराई। जरा से दिन में, जरा से समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली, ये इंसान, ये भगवान प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, राम नाम के पत्थर पानी पर तैर गए, तुम्हारे हमारे नाम के पत्थर कभी नहीं तैर सकते। यदि तैर सकते हैं तो भगवान के नाम के पत्थर तैर कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये कोई मनुष्य नहीं, भगवान है। और भी तमाम बातें और भी तमाम चर्चाएं हो सकती हैं इस पर, लेकिन कल को कोई आपसे पूछा करे तो आप उत्तर दे सकें, इसलिए हमने आपको कहा कि राम मनुष्य रूप में तो हैं पर वो भगवान हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार राम बनकर प्रकट भये हैं, हम जैसे पापियों पर कृपा करने के लिए। उन पर संदेह ना हो कि ये राम कैसे। सती मां को भी संदेह हुआ था, आपको ना हो जाए, इसलिए हम आपका संदेह भी मिटाते चल रहे हैं। अब राम जी थोड़ा बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो राम जी अपनी माँ को मैया मैया कह के बुलाने लगे। क्या कह रहे हैं राम जी? मैया, माँ, माँ। माता जी, राम जी बड़े हुए तो माता जी कह करके, माता श्री कह करके बुलाते हैं। और पिताजी को क्या बुलाते हैं? पिताश्री, पिताजी कह के। और आप लोग अपने मैया बापा को क्या बोलते हो? मम्मी पापा, मम्मी पापा।
बताओ मम्मी पापा भगवान राम कहते थे? तुम काहे कहते हो? मम्मी पापा ना कहा करो सरकार। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी मतलब मम्मी समझते हो? जो मर जाता है उसे तेल में डुबा के फ्रिज में, फ्रीजर में, आज तो फ्रीजर आ गए, पहले फ्रीजर नहीं थे, तो बॉडी को तेल में डुबा के रखते थे कि बॉडी 10-5 दिन के लिए खराब ना हो। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। और तुम लोगों ने अपनी जिंदा माँ को मम्मी बना दिया। मम्मी नहीं, माता जी, मैया। आज से अपनी माँ को क्या कहेंगे आप लोग? मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यशोदा मैया को? मैया। हनुमान जी लंका गए तो एक राक्षसी मिल गई जिसने बड़ा सा मुंह फाड़ के खड़ी हो गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा था, सुदून कपिरूप दिखावा सुरसा। तो हनुमान जी कहते हैं सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी ने सुरसा को क्या कहा? मैया मैया, सत्य कहता हूं लौट के आऊंगा तब मुझे खा लेना, अभी तो राम काज के लिए जाने दो। सत्य कहूं मोहि जान दे माई। हनुमान जी मैया कहते हैं, राम जी मैया कहते हैं, कृष्ण जी मैया कहते हैं। हम भी आपको मैया कह रहे हैं और आप मम्मी कह रहे हैं। मम्मी, ये कौन सी भाषा है भाई? मम्मी ना कहा करो मेरी माँ, बच्चों को मैया। और पिताजी कहा करो पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? पाप आ। पाप को आप बुला रहे हैं, पाप आ, पापा पापा पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? अभी तुम कम पापी हो और तुमने अपने बाप को ही पाप बना दिया। ये तुम्हारा बाप है और तुम क्या कहते हो? पापा। मेरा बाप नहीं है, मेरा पाप है। पापा पापा पापा। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, उसमें भी पापा लिखा। अब जरा पापा का अर्थ बताना गोस्वामी जी के हिसाब से। चलो मेरे संग एक चौपाई का अर्थ करो। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। आ गए पापा जी तुम्हारे? पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ गोस्वामी जी ने पाप किया है। पापा मतलब पाप, हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी अर्थ कर रहे हैं। पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। अब बताओ कि तुम्हारा बाप है कि पाप है? ये कन्फर्म कराओ आज। यदि बाप है तो पिताजी कहो और पाप है तो पापा कहो। मतलब तुम लोग नकल भी किए तो सही नहीं कर पाए। जिसने कहा उसने कहा भेड़िया उसमें भेड़ कुआं में गिरा, सारे भेड़ गिर गए। कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे भाग गए। थोड़ा अक्ल तो लगाओ भारत के लोग। तुम विश्व गुरु रहे हो, पढ़े लिखे हो, मूर्खों की तरफ तुम्हारी बोलचाल भाषा भी बदल गई। मम्मी पापा सही नहीं है। शब्दों का ये जो मेल है, तालमेल बिल्कुल गलत है। ना मम्मी का तालमेल सही बैठ रहा है शब्दों के हिसाब से, ना पापा का तालमेल सही। माताजी पिताजी, मैया बाबा। नंद बाबा को भगवान बाबा कहते थे। क्या कहते थे? नंद बाबा। नंद, जोर से नंद, नंद बाबा, बाबा। चलो तुम बाबा ना कहो, पिताजी कहो, पिताजी कहो। क्या बुराई है? तुम्हें अब मम्मी जा रही हो मेरी माँ, अरे टाटा तो करते जाओ मेरी माँ। गुस्सा होके जाने लगी, कल जल्दी से आना मेरी माँ। देखो सड़क तक लोग खड़े हैं पीछे और लोग इतनी श्रद्धा भाव से लोग कथा सुन रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है बस आप ही आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी श्रद्धा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। चलो एक बात बताओ कि राम जी के गुरु जी कौन थे? पढ़ने कहां गए? पढ़ने कहां गए? हाँ, श्री गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में। राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी पढ़े और गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई। अल्प काल विद्या सब, सारी विद्या अल्प काल मतलब अल्प समय, मतलब ये समझिए कि 1 महीने के अंदर राम जी लौट कर आ गए। कुछ ही महीने, कुछ ही दिनों में राम जी, भगवान श्री कृष्ण 64 दिन तक रहे।
और राम जी भी ले लो आप, महीने 2 महीने ले लो, और क्या, अल्पकाल मतलब कम समय में पढ़कर आए। और जब पढ़कर आए, अच्छा बताइए विद्या हमें क्या देती है? विद्या पढ़ने से हमें क्या मिलता है? बताओ, विद्या हमें क्या देती है मेरी माँ? जोर से बताओ, विद्या क्या देती है? जोर से। पीछे वाले भैया बताओ, विद्या क्या देती है? ज्ञान। गलत उत्तर है। मैया बताओ, विद्या क्या देती है? ज्ञान। बिल्कुल गलत उत्तर है। विद्या कभी ज्ञान नहीं देती। विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें सहज सरल नम्र बनाती है। जिसके अंदर सहजता सरलता नम्रता है वही ज्ञानी है। वरना पढ़े लिखे जो मूर्ख, जो अपने माँ बाप से बात करना भी नहीं जानते, उनका अनादर, बड़ों का अपमान करते हैं, डिग्रियां बड़ी हैं पर सम्मान माँ बाप का भी ना कर पाए, उन्हें आप पढ़ा लिखा ज्ञानी कैसे कहेंगे? क्योंकि नम्रता तो आई नहीं। इसलिए विद्या ज्ञानी नहीं बनाती, विद्या नम्र बनाती है। राम जी जब पढ़कर आए तो प्रातः काल, राम जी कितने बजे जागते हैं? मैया, राम जी कितने बजे जागते हैं? सवेरे 4 बजे 5 बजे। आप लोगों को सूर्य उदय होने से पहले जाग जाना चाहिए, सवेरे जल्दी जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं करता वो ब्रह्म का भी दर्शन कभी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन तो करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जागोगे, सूर्योदय का दर्शन करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। प्रातः काली उठ के रघुनाथा, राम जी सवेरे जल्दी जागते हैं और जाग कर क्या करते हैं? मात पिता गुरु नावहि माथा। सवेरे जाग कर राम जी नहाते धोते हैं और नहा धोकर जल सूर्य भगवान को चढ़ाकर माता को, पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आप में से कितने लोग रोज सवेरे अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठा लो। रोज सवेरे जाग कर सबसे पहले बड़ों को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम कर, जो मिल जाए बड़े श्रेष्ठ सबको प्रणाम कर डालो। आप करते हो भैया? आपकी माँ है, करते हो प्रणाम? रोज पाँव पड़ते हो? 2 बार? 2 माँ है आपकी? ठीक है। आपकी सेवा करते हो? माँ के पाँव छूते हो? नहीं छूते ये भैया, नहीं छूते। रोज तो नहीं छूते हो, कभी कभी छूते होंगे। रोज छूने में कोई अपराध है? कोई दिक्कत? पैसे खर्च होते हैं। राम जी रोज प्रणाम करते हैं, रोज प्रणाम करते हैं। हमारी सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा सबसे बड़ा धन क्या है बताओ? बच्चों को क्या देना चाहिए? पैसा या संस्कार? जोर से। बच्चों को क्या देना चाहिए? पैसा कि संस्कार? संस्कार। सबसे बड़ा धन है संस्कार। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। राम जी के संस्कार, बड़ों के प्रति झुकना, ये संस्कार आजकल के बच्चों में देखने को नहीं आता। आजकल के बच्चे, हमारे गांव में पहले सारे बूढ़ों का सम्मान हम लोग किया करते थे। आज भी हम तो आज भी करते हैं सबका। पर गांव के लोगों को हमने देखा है कि कोई लड़का बीड़ी भी पी रहा है और कोई बूढ़ा आ गया तो बीड़ी छिपा लेता था। यदि वो बैठा है और कोई बूढ़ा आ गया तो खड़ा हो जाता था। ये शिष्टाचार था हमारे यहाँ पहले। अब तो भैया बड़े बूढ़ों के सामने आजकल के छोरा सिगरेट पीते हैं। और गलती बच्चों की तो है, बूढ़ों की भी गलती है कि बूढ़ों ने अपने बगल में बिठा बिठा के बच्चों को जुआ खिलवाया, ताश खिलवाते हैं। आपके यहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग बैठ जाते हैं और बच्चों को बिठा लेते हैं, जवान जवान लड़कों को, और जुआ खेलते रहते हैं, पत्ते ताश खेलते रहते हैं। तो बताओ ये बच्चे बन रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं? तो तुम्हारा योगदान किसमें है? देश को बनाने में या बिगाड़ने में? समाज को बनाने में या बिगाड़ने में? यदि आप आज की युवा पीढ़ी को जुआ खिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं, तो आप अपने युवाओं को, अपने देश को
बिगाड़ रहे हैं और यह देश के साथ गद्दारी है। ऐसे लोग दंड के भागीदार बनेंगे ईश्वर की अदालत में। इसलिए कभी किसी भी प्रकार से किसी को बिगाड़ो मत। कोई बच्चा गलत रास्ते पर है तो समझाओ, बेटा तुम्हारी उम्र जुआ खेलने की नहीं है, कुछ कमाओ, जाओ 2 पैसा कमाओ, अपना नाम कमाओ, अपनी इज्जत कमाओ, ये जुआ खेलने की उम्र नहीं है। कोई शराब पी रहा है उसे समझाओ, ना कि आप और शराब पिलाओ, ना कि और आप गांजा पिलाओ। समाज में आज तो लोग बिगाड़ना ही चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएं। आप बचिएगा और अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। आज तंबाकू गुटखा तो ऐसे खा रहे हैं कि भरमार। अभी यहां पर अभी आज की बात बताऊं, अभी एक सज्जन यहां मुझे माला पहनाने आए, शुरू में इतना सारा गुटखा भर रखा, कुछ कहने लगे तो उनकी सुपारी 2-4 उचट के मेरे पास आ गई मुंह से। तुम तो नालायक हो ही, हमें और अशुद्ध कर रहे हो। इनकी सुपारी यहां गिरती रहती है, तंबाकू टपक रही है, कई बार तो इनकी लार टपक जाती है। तंबाकू गुटखा खाने वाले मुंह उठा के बात करते हैं जैसे नाले का पानी भर रखा हो मुंह में। अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। तुम्हें ज्यादा गंदगी पसंद है ना, खाते रहना वहां नाले में पड़े पड़े। अरे मुंह दिया भगवान ने इतना सुंदर, अरे मुख की सुंदरता राम नाम से है। जिसके मुंह में राम का नाम है वही मुंह सुंदर है, जिसके मुंह में तंबाकू गुटखा भरा है। ये तो कितनी दुर्गंध आती है तुम्हारे मुंह से। तुम तंबाकू गुटखा भर के जब चलते हो दुर्गंध आती है, जितना दुर्गंध नाले से निकलती तुम्हारे मुंह से निकल रही है। दिन भरा है मुंह बिल्कुल तंबाकू, दिन भर गुटखा खोलेंगे पूरा मुंह पर ही झड़ाएंगे सीधा, भले उसमें गधे का कोई मलमूत्र मिला रखा हो, है ना। देखते भी नहीं उसके अंदर क्या है, फिर भी खाना है। इसलिए पहले अपनी वाणी को शुद्ध कीजिए। जो व्यक्ति तंबाकू गुटखा सिगरेट बीड़ी इत्यादि का सेवन करता है, जो किसी और नशे में फंसा है। हमारे देश के एक संत हुए हैं दधीची ऋषि, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। हमारे भारत के संत शादी नहीं करते, कई संत विवाह नहीं करते। हमारे संत कई बार हर सुख से दूर रहते हैं। हर सुख छोड़ा किसके लिए? भगवान के लिए। संत सुख छोड़ देते हैं भगवान के लिए, और तुम तंबाकू गुटखा सिगरेट जैसी तुच्छ चीज नहीं छोड़ पाते। तुमसे हम कहें कि काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, तुमसे गुटखा तंबाकू बीड़ी तो छूट नहीं रही है, तुम काम क्रोध लोभ मोह क्या छोड़ोगे? तुम्हें अभी कितने जन्म लेने पड़ेंगे भवसागर से पार जाने के लिए। इसलिए कहता हूं अभी से छोड़ना स्टार्ट कर दो। एक बूढ़े से हमने कहा तंबाकू क्यों खाते हो? अरे महाराज जी अब तो बूढ़े हो गए, अब तो मरने पर ही छूटेगी। हमने कहा मरने पर तो छूटेगी, छूट ही जाएगी, मरने के बाद तो तुम खाओगे नहीं। लेकिन बताओ कि तुम हार गए या जीत गए? तुम्हें एक तंबाकू ने हरा दिया, उसे तुम ना छोड़ पाए। हमारे संत साधु ऋषि मुनियों ने शरीर छोड़ दिया भगवान के लिए, सुख छोड़ दिया भगवान के लिए। नशा एक ही करते हैं, केवल राम नाम का, कृष्ण नाम का। और आप लोगों से ये तुच्छ से नशे, 2 कौड़ी के नशे नहीं छूटते। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं गुटखा, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? सोचा है कभी? देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में उन बूढ़ों का हाथ है जिन्होंने बच्चों को जुआ खिलाया, तंबाकू खुद खाते और उनको भी खिलाते। क्या शिक्षा दे रहे हो तुम? क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? कैसे ये देश का नाम रोशन करेंगे, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे? आज की युवा पीढ़ी बड़े खतरे में है, इसलिए बच्चों को लेकर सजग हो जाइए। बच्चों के पास धन दौलत 2 पैसे कम हो चलेगा, पर संस्कार बराबर होने चाहिए। संस्कार जरूर दीजिए अपने बच्चों को।
बच्चों को लेकर के छोड़ा, जागरूक हो जाइए। मेरी मां राम जी प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रणाम कर रहे हैं, बड़ों का आदर कर रहे हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।